एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मैं बहुत पैसा कमा सकूं, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और मैं दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकूं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं बहुत अच्छे से। मुझको कोई ऐसा उपाय बताओ गुरुजी। गुरुजी उसकी बातों पर उसको जवाब देते हैं, कहते हैं ऐसा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम जाओ, मेहनत करो और पैसा कमाओ और अमीर बन जाओ। उस पर शिष्य गुरुजी से कहता है फिर से, गुरुजी आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा उपाय जरूर होगा जिससे आप मुझे अमीर बना सकते हो। गुरुजी बोलते हैं, नहीं बेटा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तुम जिद मत करो। शिष्य और जिद करता है, बार बार बोलता रहता है, गुरुजी बताओ बताओ बताओ, गुरुजी को परेशान करता रहता है। गुरुजी फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं शिष्य से, कहते हैं कि एक उपाय है मेरे पास जिससे तुम अमीर बन सकते हो और इतने अमीर बन सकते हो कि तुम दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो, इतने ज़्यादा अमीर कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। उस पर शिष्य बड़ा खुश होता है। शिष्य गुरुजी को बोलता है, गुरुजी जल्दी बताओ ना फिर मेरे को वो उपाय। गुरुजी बोलते हैं कि एक नदी है और उसके पास छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर हैं और उन पत्थर में से एक पत्थर ऐसा है जो पत्थर तुम जिस चीज़ पर रखोगे वो चीज़ सोने की बना देगा। तुम उस पत्थर को जिस चीज़ पर भी रखोगे वो पत्थर उस चीज़ को सोने की बना देगा। तो उस पर शिष्य गुरुजी से पूछता है, गुरुजी एक बात बताओ कि मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे। गुरुजी बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने कि तुम पहचानोगे कैसे। तुम्हें ऐसे पहचानोगे उस पत्थर को, जो सारे पत्थर हैं वो सारे पत्थर तो तुम्हें गर्म मिलेंगे, लेकिन वो जो पत्थर होगा एक, वो सबसे ज़्यादा, यानी कि सारे पत्थरों में से सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तुम उसको छूते ही पहचान लोगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं करता। वो उसी दिन उस नदी के पास जाता है और जाकर वो पत्थर ढूंढना शुरू कर देता है। वो पत्थर ढूंढता है। वो कैसे पत्थर ढूंढता है, सबसे पहले ये समझिए। वो पत्थर ऐसे ढूंढता है, वो पत्थर ढूंढता है, उठाता है और जैसे ही वो पत्थर को देखता है कि पत्थर गर्म है, वो उठा करके नदी में फेंक देता है। वो उठाता है और उसको नदी में फेंक देता है और ऐसे ही उसको पूरा दिन निकल जाता है, रात हो जाती है, उसको पत्थर नहीं मिलता। उसके बाद वो अगले दिन आता है, फिर पत्थर ढूंढता है, फिर उठाता है, नदी में फेंक देता है गर्म पत्थर को, उठाता है, नदी में फेंक देता है गर्म पत्थर को, लेकिन उसको फिर से ठंडा पत्थर नहीं मिलता। फिर वो अगले दिन आता है, फिर वो यही करता है, उसको तब भी पत्थर नहीं मिलता। ऐसे ही उसको करते करते 3 महीने हो चुके होते हैं। कितने? 3 महीने हो चुके होते हैं और उसको पत्थर नहीं मिलता। ऐसे ही वो फिर आता है, वो मेहनत करता रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि गुरुजी ने बताया है तो पक्का उन्होंने मुझको सच ही बताया होगा। और वो फिर आता है, पत्थर ढूंढता है और फिर जो उसकी स्पीड होती है वो धीरे धीरे तेज होनी शुरू हो जाती है। वो पत्थर उठाता है, तुरंत फेंक देता है, उठाता है, तुरंत फेंक देता है, उठाता है, फिर नदी में फेंक देता है। उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे ही 6 महीने हो जाते हैं उसको पत्थर ढूंढते ढूंढते, वो जो ठंडा पत्थर होता है वो उसके हाथ में आता है और वो उसको उठाता है और उसको नदी में फेंक देता है। उसको उठाता है और उसको नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद जब वो दूसरा पत्थर उठा रहा होता है तब उसको याद आता है कि यार जो पत्थर मेरे हाथ में पहले था वो पत्थर तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। वो अफसोस कर रहा होता है, वो रिग्रेट फील कर रहा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी अच्छी मौके को, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। मेरे पास पत्थर हाथ में आया और मैंने उठाया, उसको फेंक दिया। वो बहुत परेशान होता है। परेशान होकर वो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं डेली जाता था, डेली मेहनत करता था, वहाँ पर जाकर दिन में, धूप में, रात में मैं बहुत मेहनत करता था उस पत्थर को ढूंढने में, लेकिन वो पत्थर जैसे ही मेरे हाथ में आया वो उठाकर मैंने उसको नदी में फेंक दिया। ऐसा क्यों गुरुजी? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं अमीर हूँ, या फिर आपने मुझसे झूठ बोला था कि वो पत्थर वहाँ पर मुझे मिलेगा और मैं उससे अमीर बन जाऊँगा? क्या आपने झूठ बोला था मुझसे? गुरुजी बोलते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैंने तुमसे बिल्कुल सच बोला था और वो पत्थर सच में सारी चीज़ों को सोने की कर देता। उस पर शिष्य बोलता है, अच्छा गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूँ? गुरुजी उसको एक बात समझाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी उसको कहते हैं
कि बेटा ऐसे ही रोज तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, रोज़ तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन तुम जल्दबाजी में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने देते हो, उसको रोक कर समझते नहीं हो, उसको प्रॉब्लम समझ लेते हो और उसको जाने देते हो। दोस्तों, इस कहानी से बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है, वो ये कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को। दोस्तों, अगर आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाना सीख गए, अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीख गए, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।